नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज का ये पॉडकास्ट बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दीपावली आने वाली है और दीपावली के पहले धनतेरस आता है। घरों में धन की वर्षा जरूर होती है, लेकिन उसके लिए लोगों की भीड़ बाजारों में दिखती है। बाजारों में रौनक होती है और खासकर ज्वेलरी शॉप पर सोना चांदी खरीदने के लिए। लेकिन इस बार लोग यानी बाजार में रौनक कम दिखाई दे रही है क्योंकि सोने चांदी के दाम इतने महंगे हो रहे हैं कि हर कोई हैरान है। हर एक हफ्ते में आप देखिए तो सोने चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJI के मुताबिक अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में 4,571 रुपया सोना का बढ़ गया है और मौजूदा अगर अभी देखें तो 1,21,000 समथिंग सोने का रेट, 1,21,525 इतना सोने का रेट चल रहा है। यहाँ तक कि लोग अपनी शादी को भी कैंसिल कर रहे हैं। लोग मार्केट में जाने से कतरा रहे हैं कि सोना खरीदे तो खरीदे, पहने तो पहने कैसे, क्योंकि अगर भारतीय घरों की हम बात करें तो रीति रिवाजों में, शादी में हर जगह सोना चलता है, इसीलिए सोना खरीदना भी ज़रूरी है। और ये कितना गंभीर विषय है, कितना गंभीर मुद्दा है कि लोग अपनी शादी तक कैंसिल कर दे रहे हैं। धनतेरस में लोग जाने से बाजार में कतरा रहे हैं क्योंकि उनकी जेब अलाउ नहीं कर रही है कि वो सोना खरीदे। तो आखिरकार सोना इतना क्यों बढ़ रहा है? क्या सोने में इस समय इन्वेस्टमेंट करना सही है? आखिर सोने का दाम कहाँ तक पहुँचेगा? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं। और हम अगर आपको बताएं तो पिछले साल धनतेरस से इस बार धनतेरस 2025 में सोने में 4 गुना इजाफा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? यही सब समझने के लिए इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, जो कि डायरेक्टर है ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस बेहद ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में कि आखिरकार सोना इतना तेजी से उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, कब तक ये बढ़ेंगे, कितने तक बढ़ेंगे, कब डाउन होगा, और आखिरकार क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं। और जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पिछले धनतेरस के हिसाब से इस बार धनतेरस में 4 गुना इजाफा हुआ है। देखिए, जो सोना है हिंदुस्तान को अगर लेके चलें तो ट्रेडिशनली हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। हिंदुस्तान में हम माने तो सिर्फ हिंदुस्तान सरकार नहीं, रिजर्व बैंक नहीं, पर आम आदमी ज्वेलरी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें, हिंदुस्तान के बाद चाइना आता है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करता है। हिंदुस्तान की कंजम्पशन इस समय करीबन 25 से 30% के करीब है। टोटल प्रोडक्शन जो होती है वर्ल्ड में नंबर 1 पे चाइना है प्रोडक्शन में, पर कंजम्पशन पे इंडिया सबसे ज़्यादा आता है। अगर हम देखें कंजम्पशन और किस हिसाब से लोग नॉर्मली रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है पूरे गोल्ड का सिस्टम का, तो ये देखने में आया है कि जो ज़्यादातर गोल्ड है करीबन 45% के करीब जो गोल्ड प्रोड्यूस होता है विश्व में, वो कंज्यूम होता है ज्वेलरी की फॉर्म में। करीबन 25% के करीब कंज्यूम होता है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, मतलब कि जो निवेश करते हैं, गोल्ड बार खरीद के रख लिया, गोल्ड कॉइन खरीद के रख लिए, या इस तरीके से गोल्ड बॉन्ड्स खरीद के रख लिए, इस तरीके से जो कंजम्पशन होता है। उसके अलावा जो है फिर सेंट्रल बैंक्स हैं, उनका भी करीबन 24 से 25% कंजम्पशन गोल्ड का देखा गया है। अगर हम अभी हिंदुस्तान के ऊपर आए, उसके बाद और भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये जो चिप स्ट्रक्चर्स बनते हैं, चिप चीज़ें बनती हैं, इनमें भी कंजम्पशन होता है करीबन 7 से 8% का। अगर हम हिंदुस्तान को ही अकेले देख के चले तो जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान सबसे बड़ा करीबन 880 टन के करीब 2024 में हिंदुस्तान ने कंज्यूम किया था ऑफिशियली। अनऑफिशियली भी करीबन 300-400 टन के करीब स्मगल होकर हिंदुस्तान में आ जाता है साल प्रति साल। जो ज़्यादातर कंजम्पशन हिंदुस्तान का होता है वो ज्वेलरी की फॉर्म में होता है, पहले अभी भी हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कंजम्पशन इस समय हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल से स्पेसिफिकली, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है। अगर हम इसी साल को लेके चलें, अगस्त 25 तक करीबन 800 मिलियन टन के करीब वो ले चुका है। जो उनका जो कंजम्पशन है वो खरीदते रह रहे हैं, करीबन टन खरीदते जा रहे हैं, हर महीने 3 से 4 मिलियन टन खरीद रहे हैं वो, जो रिजर्व बैंक रखता है। तो उससे भी एक तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हैं। दूसरा क्या हुआ कि अक्टूबर के बिगिनिंग में यूएस का शटडाउन डिक्लेयर हुआ, आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल ने भी कहा होगा। उसमें क्या है कि उनके ऑपरेशंस जो है, सरकार के ऑपरेशन जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं। क्यों? उनका बजट जो है, जो अप्रूव करना होता है कांग्रेस को, पार्लियामेंट को, वो अप्रूव नहीं किया गया जो ट्रम्प साहब ने प्रेजेंट किया था। तो इस वजह से उनके पास खर्चा करने के लिए पैसा इस समय नहीं है। जब वो स्टैंड स्टिल पे आ जाता है तो फिर और चीज़ों के अंदर अनसर्टेनिटी बन जाती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पहले ही टैरिफ के मारे जो है अनसर्टेनिटी थी, उनके जो नियंत्रण आ रहे थे उनके ऊपर अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी थी। अब ये जो बड़ी अनसर्टेनिटी हो गई है, इसकी वजह से भी गोल्ड की कंजम्पशन विश्व के अंदर ट्रेडिंग के मामले में, पेमेंट्स के मामले में बढ़ गया है जी। तीसरा जो एक कारण हिंदुस्तान के लिए स्पेसिफिकली जो हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से, गोल्ड का रेट जो है 80,000 से जाके एक लाख 20,000 के आसपास, हो सकता है कुछ दिनों में 31 भी टच कर जाए। हाँ। वो एक कारण ये भी है कि जो रुपया का रेट है अगर हम लेके चलें, वो 6-7 महीने पहले 80-81 के आसपास था, इस समय 88 रुपये के आसपास और 89 के आसपास जाने की उम्मीद हो रही है, जिस तरीके से गिरता आ रहा है वो। तो जब वो रेट गिरता है, क्योंकि जो गोल्ड की प्राइसिंग होती है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है, हिंदुस्तान में नहीं की जाती है। वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो अक्टूबर के सितंबर या अंत महीने से, मतलब 27-28 सितंबर से लेके अब तक जो है वहाँ पे भी उछाल देखने को मिला, चाहे यूएस डॉलर की प्राइसेस देखें, चाहे हम पाउंड की प्राइसेस देखें, वहाँ पे भी थोड़ा उछाल देखने को मिला। एक तो वो उछाल हुआ, दूसरा जो रुपया गिरा उसकी वजह से रेट बढ़ा, और अब जो है अगले 6 महीने त्योहारों का सीजन है। कोई आप रिलीजन देख लें, सब रिलीजन्स के त्यौहार हैं, शादियां होती हैं, तो उसमें खरीदारी बढ़ती है। और इस समय अगर हम मार्केट में बात करें, जो सोने के सुनार होते हैं, जो ट्रेडिंग भी करते हैं, खरीदते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, हमारे लिए बनाते भी हैं सामान, वहाँ पे ब्लैक में सोना चल रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग नहीं जा रहे मार्केट में, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ब्लैक में इस समय सोना, मतलब जो कैश वाला सोना हो रहा है वो 10,000, 15,000, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा में लोग खरीदने को तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए डिमांड काफ़ी हाई इस समय हुई है गोल्ड ज्वेलरी वगैरह की। और इसी वजह क्या है, क्योंकि लोगों की, जैसे आपने कहा, शादियां बंधी हुई हैं, फेस्टिवल्स बंधे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे माना जाता है, धनतेरस आता है कि हमें कुछ खरीदना ही खरीदना है, तो लोग अपनी उम्मीद से ज़्यादा जाके खर्चा करते हैं और ख़रीद के लाते हैं, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो शुभ है और फैमिली के लिए बड़ा शुभ रहेगा वो। तो इस वजह से काफ़ी सारे त्यौहार हैं जहाँ पे आप देखेंगे खरीदना हो रहा है, और इसकी ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से हमें जो सोने में तेज़ी देखने को मिल रही है वो देखने को मिलेगी। और मेरे विचार से अगले 1-1.5-2 महीना ये तेज़ी और देखने को मिलेगी, उसके बाद थोड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि दिसंबर के अंदर क्लोजिंग होती है अमेरिका और यूरोप के अंदर। वहाँ पे काफ़ी सारे जो कंपनियाँ होती हैं और इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिन्होंने गोल्ड खरीद रखा होता है, अपनी बैलेंस शीट को थिक दिखाने के लिए उसको वो सेल करेंगे, मार्केट में डालेंगे, तो वहाँ पे उस समय गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन आपने देखिए दोनों बातों में थोड़ा सा मुझे अंतर, मैंने जो कहा था कि बाजार में रौनक नहीं है, वो मजबूरी, बस अब किसी की शादी पड़ गई है तो जाना ही पड़ेगा, शादी नहीं। लेकिन ये भी है सर, बहुत सारे ऐसे केसेस अभी हमने देखे, राजस्थान में एक ने शादी कैंसिल कर दिया, बिल्कुल, तो उसका इफेक्ट भी, प्रभाव भी पड़ रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है, पर देखिए हर एक शादी के अंदर बजट हिल जाता है। आप बिल्कुल। 2 लाख तक खरीदने जा रहे हैं, अब 1,21,000 का अगर सोना है समथिंग 20, तो आपका बजट तो उससे बहुत हाई चला गया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर देखिए कोई भी जो शादी का बजट होता है वो ये देख के नहीं होता कि मेरे को 1 तोला सोना देना है या 1 किलो सोना देना है या 1.5 किलो सोना देना है या 100 ग्राम सोना देना है, ऐसे नहीं होता है कोई बजट शादी का। शादी का बजट होता है कि मेरे को 5 लाख रुपए खर्च करने हैं, 50 लाख रुपए खर्च करने हैं, 1 करोड़ खर्च करना है, 5 करोड़ खर्च करना है साल शादी के ऊपर। उस हिसाब से आदमी खरीदारी करता है। तो ये कहना कि शादियां इस वजह से आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल जो लड़का लड़की है वो अपनी फैमिली को, ग्रोथ को देखते, फाइनेंसेस को देखते हुए, कितना मेरे पास आएगा उसको भी मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेते हैं कि हम इसको बाद में शिफ्ट कर देते हैं, अभी ना करके। क्योंकि सिर्फ एक सोना ही नहीं, सारी चीज़ों में आप होटल के खर्चे देखिए, होटल के रहन सहन का, आने जाने का जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। क्योंकि अभी पिछले 1-1.5 महीने में सारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पे बहुत पानी आया हुआ था, आपने देखा सब जगह पानी भर रहा था, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई हैं। तो इस वजह से जो है रेट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़े हुए हैं हर एक चीज़ के। तो वो भी एक कारण रह सकता है, ये नहीं कहेंगे सिर्फ एक सोना ही एक कारण है। बिकॉज जैसे मैंने बताया, जो बजट होता है वो रुपयों के अंदर तय किया जाता है, वो ये नहीं किया जाता कि मैं 100 ग्राम सोना लूंगा या 10 ग्राम सोना लूंगा या 1 किलो सोना लूंगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो रेट बढ़ रहे हैं गोल्ड के, उसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, अमेरिका का टैरिफ वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, अमेरिका का टैरिफ वॉर की जगह शटडाउन जो होता है वो ज्यादा मेजर एक कंट्रीब्यूशन, शटडाउन जो हो गया। और दूसरा ये कि हमारी डिमांड जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से मार्केट, सेंट्रल बैंक हमारा कभी खरीदता नहीं था, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला चेन है जिस वजह से। लेकिन सर अगर हम 9 महीने की बात करें तो मेरे पास आंकड़े हैं, वो 45,300
₹63 बढ़ चुके हैं 9 महीने में, इतना बिल्कुल। सोना बढ़ा है। बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं दिसंबर के बाद जैसे क्लोजिंग होगी अमेरिका और उसमें, उसके बाद सोने के दाम कम होंगे, तो इसके पीछे के यही फैक्टर्स अगर हम मार्केट स्ट्रैटेजी को देखें तो फिर ये एनालिसिस कहाँ तक, क्या अगले साल भी हम इसको देखिए देख जी, सकते हैं? जी इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब जैसे जो शटडाउन हुआ है अमेरिका के अंदर, जहाँ पे उनका बजट पास नहीं हुआ, ये कितने दिन चलता है। जब हम देखें कि ट्रम्प का पिछला जो काल था उसमें भी एक शटडाउन हुआ था, वो 35 से 38 दिन चला था। अगर हम लेके चले कि 1 महीने के करीब जैसे पहले रहा 1-1.5 महीना चलता है, और ट्रम्प जो है कुछ मेंबर पार्लियामेंट को अपने साथ लाके उसको अप्रूव करवा लेता है, तो आप देखेंगे फर्क आएगा। क्योंकि जब पेमेंट करनी होती है वो किस फॉर्म में पेमेंट ले, जब उनको ये डाउट हो गया है कि डॉलर की फॉर्म में पेमेंट मैं ले भी लूं तो मेरे को मिलेगा ही नहीं पैसा, तो वो कंपनियां जो उनको पेमेंट लेनी होती है वो कहेंगे कि हमें आप गोल्ड की फॉर्म में पेमेंट दीजिए या किसी ऐसी करेंसी के फॉर्म में दीजिए जहां पे हम रिलायबल हो सकें, जिसमें हम अपना जो व्यापार है आगे बढ़ा सकें। Right. तो इसलिए इसके ऊपर एक डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर आरबीआई जैसे मैंने कहा हर महीने 3-4-5 टन के करीब खरीद रहा है, अगर वो वैसे ही खरीदता रहेगा तो और बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो गोल्ड स्ट्रेंथ उन्होंने बढ़ानी पिछले 3 साल से शुरू करी है और वो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। अगर वो उसी स्ट्रेंथ पे बढ़ती रहेगी तो नेचुरली वो सबसे बड़ा बायर है, एक बल्क बायर जिसे हम कहेंगे, इन्वेस्टमेंट बायर जिसे हम कहेंगे। उसका तथ्य इससे नहीं है कि वो उसने यूज़ करना है या कहीं दिखाना है या कुछ कंजम्पशन करना है, उसका सिर्फ एक इन्वेस्ट करके सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए है हिंदुस्तान के लिए। तो वो एक जो तथ्य बढ़ रहा है, अगर वो उसी रेट से बढ़ता रहेगा तो मेरे विचार में कहीं गिरावट देखने को नहीं। पर जो क्लोजिंग होती है वो दिसंबर के अंदर दूसरे और तीसरे हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाती है, मतलब बीच में हमें महीने को मिल जाएगी। तो दूसरे तीसरे हफ्ते में दिसंबर के हमें फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू अभी क्या करना चाहिए कंज्यूमर्स को, कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अगर खरीदना भी चाहिए तो कितना खरीदना चाहिए? देखिए जी, इस समय बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। जैसे मैंने कहा लंदन के अंदर भी प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसके जियोपॉलिटिकल रीजन, जैसे यूएस का और भी रीज़न, रशिया का भी हो सकता है और कारण भी हो सकते हैं। तो वो एक कारण जो बन के आ रहे हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए जब इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है खेलने के लिए तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा आप अभी सहनशीलता रखिए, थोड़ा आगे देखिए क्या होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको ज़रूरत है उसको तो ज़रूरत का खरीदना ही पड़ेगा। शादी करनी है, किसी को देना है, या ये त्योहारों का हिसाब देखना है कि कुछ लेके आना है, तो वो थोड़ा बहुत जो खरीदना चाहते हैं उसमें खरीदें और आगे बढ़ें। बिकॉज ज़िंदगी रुकती नहीं है, किसी भी रेट पे हो सोना। इन्वेस्टमेंट करना सही है? देखिए, इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आप थोड़ा सा धैर्य रखें। शॉर्ट टर्म इन द सेंस एक शॉर्ट टर्म होता है कि जी एक महीना, 2 महीना, 3, कई बार जो डे ट्रेडर टाइप होते हैं ना जी, आज सुबह खरीदा, शाम को बेचा, कल बेचा, इंट्राडे टाइप होते हैं, 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में बेच दिया कि देखिए कि बढ़ रहा है। उस टाइप के लोग जो हैं उनको थोड़ा कॉशियस होके चलना जरूरी है। उनको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? जब दिसंबर में थोड़ा प्राइस लो आए? मेरे विचार में जैसे थोड़ा घटेगा तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और घटना होना ही है। बिकॉज इतनी जो प्राइसिंग बढ़ रही है ये स्टेबल प्राइसिंग नहीं है, और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से ये एकदम से बढ़ रही है। हिंदुस्तान में जरूर बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, त्योहारों का समय है, शादियों का समय है, तो डिमांड बढ़ती है। और जैसे मैंने कहा, जो गोल्ड के जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि इस समय तो ब्लैक में गोल्ड बढ़ रहा है, मतलब कि जो मार्केट रेट है उससे भी ज़्यादा लोग देने को तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर अमर अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसर थे और फाइनेंस थे, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया, यानी कि पूरे एनालिसिस के साथ, कि आखिर गोल्ड के दाम मार्केट में क्यों बढ़ रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे, कब फॉल होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जैसे इंट्राडे वाले 1 महीने 2, उनको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को। और अगर बात सही है कि कंपनी के साथ जैसे कि एम्प्लॉय आए एम्प्लॉय जाए, लेकिन कंपनी चलती रहती है, वैसे मार्केट का भी है कि सोना महंगा हो या सस्ता हो, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इस पॉडकास्ट को लोगों तक भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी एग्जैक्ट पता चल जाए कि आखिरकार गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।